और जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स इंडिया के बीच मर्जर की डील पर दस्तखत हो गई है। मर्जर के बाद भी पुनीत गोयनका जील के एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद सोनी की हिस्सेदारी 50.86% रहेगी। दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद एसएल ग्रुप की हिस्सेदारी 3.99% रहेगी। बाकी पब्लिक शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी 45.15% होगी। सोनी प्रमोटर ग्रुप के साथ नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा। बोर्ड में अधिकतर सदस्य सोनी की तरफ से नामित किए जाएंगे। प्रमोटर्स के पास अधिकतम 20% तक हिस्सेदारी रखने का अधिकार होगा। सोनी प्रमोटर ग्रुप के साथ नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा। बोर्ड में अधिकतम सदस्य सोनी की तरफ से नामित किए जाएंगे और 20% तक हिस्सेदारी रखने का अधिकार होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स इंडिया के बीच मर्जर की डील पर दस्तखत। जब मार्केट खुलेंगे तब भी इस डील का जो है जोरदार तरीके से मार्केट जो है वो स्वागत करेगा, क्योंकि ये सबके लिए एक बेनिफिशियल डील जो है इसको माना जा रहा था। सबके लिए बेनिफिशियल डील है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की, जहां पर जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स इंडिया के बीच मर्जर की डील पर दस्तखत है। मर्जर के बाद भी पुनीत गोयनका जील के एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। बोनस शेयर इशू किए जाएंगे और इस तरह से डील को पूरा बनाया जाएगा। एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया होगी समझाने के लिए, लेकिन जो 100 शेयर हैं जी एंटरटेनमेंट के जिनके पास, उनको 85 शेयर जो है जो नई एंटिटी बनेगी उसमें दिए जाएंगे। तो इस तरह से पूरे डील को जो है वो आगे ले जाया जाएगा। और डेफिनेटिव एग्रीमेंट जो साइन किया गया, इसका मतलब बाइंडिंग एग्रीमेंट जो साइन किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि आगे अब जो भी बातचीत होगी वो इन दो कंपनियों के बीच में ही बातचीत होगी और आगे जो है इस डील को बढ़ाया जाएगा। दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद सोनी की हिस्सेदारी 50.86% रहेगी। दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद एसएल ग्रुप की हिस्सेदारी 3.99% होगी और बाकी पब्लिक शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी 45.15% होगी। सोनी प्रमोटर ग्रुप के साथ नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा। काफी खर्च जो है कंपनियां बढ़ा रही हैं, खासतौर पर कोविड के बाद। तो जो कंपनी का जो जी एंटरटेनमेंट था उसका अपना भी बिजनेस काफी अच्छा है। किसी तरह से उसमें मुनाफे, हर साल कंपनी जो है मुनाफे में ही रह रही है, बहुत अच्छा निवेशकों को रिटर्न भी दे रही है। तो ये जो नई कंपनी बनेगी, यानी जब सोनी भी साथ में आएगा, तो सोनी के पास जो टेक्नोलॉजी है, जी के पास जो जी एंटरटेनमेंट के पास जो कंटेंट है, इसको और ज्यादा विस्तार मिलेगा तो कंपनी की कमाई और ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो दोनों के, उनमें भी काफी बेहतर तरीके से कंटेंट और जा पाएगा। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो कंपनी के लिए कमाई और ज्यादा बेहतर होगी, कंपनी का बैलेंस शीट और मजबूत होगा, क्योंकि जो नया जो पार्टनर आ रहा है वो भी कंपनी में पूंजी डालेगा, तो आर्थिक तौर पर भी कंपनी काफी मजबूत होगी और इस तरह से जो निवेशक हैं उनके लिए और ज्यादा रिटर्न की उम्मीद बढ़ जाएगी। रिटर्न की उम्मीद बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें, बोर्ड में अधिकतर सदस्य सोनी की तरफ से नामित किए जाएंगे। प्रमोटर्स के पास अधिकतम 20% तक हिस्सेदारी रखने का अधिकार होगा। और आपको याद दिला दें, जो बाकी पब्लिक शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी है वो 45.15% होगी, जबकि अगर हम एसएल ग्रुप के हिस्सेदारी की बात करें तो ये 3.99% होगी। वहीं अगर हम सोनी के हिस्सेदारी की बात करें तो 50.86% रहेगी। दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद एसएल ग्रुप की हिस्सेदारी 3.99% होगी। बड़ी डील है, आपको बता दें, और ऐसे में इसे विस्तार देने की भी संभावना है और
बड़ी खबर ये कि मर्जर के बाद भी पुनीत गोयनका जील के एमडी और सीईओ बने रहेंगे। तो दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद सोनी की जो हिस्सेदारी है 50.86% रहेगी। दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद एसएल ग्रुप की हिस्सेदारी 3.99% होगी। बाकी पब्लिक शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी 45.15% होगी। सोनी प्रमोटर ग्रुप के साथ नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा। बोर्ड में अधिकतर सदस्य सोनी की तरफ से नामित किए जाएंगे। प्रमोटर्स के साथ अधिकतम 20% तक हिस्सेदारी रखने का अधिकार होगा। तो जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स इंडिया के बीच मर्जर की डील पर दस्तखत। मर्जर के बाद भी पुनीत गोयनका जील के एमडी और सीईओ बने रहेंगे।